हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ जी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम लोग फंक्शनल रेज्यूमेस की। ये वीडियो है जी पार्ट 2 हमारी पिछली वीडियो का। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप अपने क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमेस बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने देख ली होगी अब तक। तो आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमेस और फंक्शनल रेज्यूमेस में फ़र्क क्या रहता है। तो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमेस वो लोग बनाते हैं जी जो यहाँ पे आके अपनी सेम जॉब टारगेट करते हैं जिसका एक्सपीरियंस उनके पास ऑलरेडी होता है। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में कुक थे, यहाँ के आपके भी आप कहीं फूड कोर्ट में कुक की या शेफ की जॉब करना चाहते हैं या फिर रेस्टोरेंट में कोई सिमिलर जॉब देख रहे हैं। सेकेंडली, फंक्शनल रेज्यूमेस वो लोग बनाते हैं जी जो कि अपना करियर जो है वो स्विच करते हैं, चेंज करते हैं अपनी जॉब आके। मान के चलिए कि आप इंडिया में तो कुक थे, लेकिन यहाँ पे आके आप चाहते हैं कि मुझे कुक का काम नहीं करना है, मुझे शेफ नहीं बनना है, मुझे किसी भी शोरूम में काम करना है, मुझे सेल्स पर्सन का काम करना है, कुछ भी करना है। तो मतलब आप अपना जो करियर है वो स्विच कर रहे हैं। तो इस टाइप में आप बनाते हैं जी फंक्शनल रेज्यूमेस। तो फंक्शनल रेज्यूमेस बेसिकली स्किल्ड बेसिस होते हैं, आप अपने स्किल्स वहां पे डिस्क्राइब करते हैं रादर देन वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस हम इसमें मेंशन नहीं करते हैं। तो चलिए जी, बात करते हैं इस टेम्पलेट के बारे में जो कि एक टिपिकल कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे है विद नो बॉर्डर्स। पिछली वीडियो में आपने एक्सप्लेन कर दिया मैंने सारा कुछ, कोई बॉर्डर नहीं यूज करना, कुछ नहीं, आपने कोई कलर नहीं यूज करना, सिर्फ ये। तो टॉप में हमने हेडर में अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वगैरह अपनी नोट डाउन करनी है। उसके बाद में जी आपका प्रोफाइल का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। प्रोफाइल के सेक्शन में आप अपने बारे में लिखेंगे कि क्या आप हैं, क्या आपकी डेजिग्नेशन है। सिमिलर है क्रोनोलॉजिकल में भी और फंक्शनल में भी। उसके बाद में आप एजुकेशन मेंशन कर सकते हैं, आप अपने कोई भी 2-3 स्किल्स मेंशन कर सकते हैं जी। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद में जी जो डिफरेंस आता है वो आता है इस पार्ट में। ये पार्ट में हम यहाँ पे स्किल्स मेंशन करते हैं। स्किल्स वो कोई भी हो सकती हैं, वो बेसिकली रेलेवेंट होनी चाहिए कि जो भी जॉब आप इस टाइम पे टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप वहां पे कोई फूड सुपरवाइजर थे। एक एग्जांपल है कि आप किसी फूड कोर्ट में, मैकडी में, डोमिनोज में, कहीं भी आप एक फूड सुपरवाइजर थे। तो फूड सुपरवाइजर का जी जो नॉर्मली केसेस में जॉब ड्यूटीज रहती हैं कि आपको वर्कफोर्स को सुपरवाइज करना है, उनको हैंडल करना है, उनको डायरेक्ट करना है कि कैसे कैसे काम करना है, आपको ट्रेनिंग देनी है उनको, और आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या स्टॉक में है, क्या क्या ख़त्म हो रहा है। ये सारी आपकी जो ड्यूटीज़ रहती हैं, तो यही आपके स्किल्स बन जाते हैं कि मैंने वर्कफोर्स को मैनेज किया, मैंने इन्वेंट्री मैनेज की, मैंने परचेजिंग में संभालता था या संभालती थी। ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स में आ जाती हैं। सेकेंडली, अगर आपको मेंशन करनी है कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे में, तो आपको कैसे मेंशन करनी है। नॉर्मल इंडियन स्टाइल में हम लोग मेंशन करते थे मैंने 10 बंदों को सुपरवाइज किया, दैट्स इट। यहाँ पे आपको एलैबोरेट करके लिखना पड़ता है कि आपने 10 बंदों को हैंडल किया या सुपरवाइज किया, उनका टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग थी या कोई भी चीज़ थी उसका टाइम रिड्यूस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए इलेबोरेट करके आपको अच्छे से लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन में किया, बात खत्म। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी परचेजिंग में काम करते थे, आपकी जो जॉब थी वो परचेजिंग करना थी कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो अगर आप एक लाइन में लिख देंगे कि माय ड्यूटी वाज परचेजिंग द गुड्स ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको कंप्लीटली लिखना है कि आप ये प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इसकी परचेजिंग के लिए। आप ऑनलाइन परचेज करते थे, आप ऑफलाइन परचेज करते थे, आप वेबसाइट्स के ऊपर परचेजिंग करते थे, आप कितने अमाउंट की परचेजिंग करते थे। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेजिंग ऑफ $10,000, $20,000, इस तरह से, ताकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी फिगर्स के ऊपर टारगेट कर सके। क्योंकि ये एक नॉर्मल मेंटेलिटी है कि आपके रेज्यूमे के ऊपर सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, अगर आप वहां पे कुछ ना कुछ फिगर्स डाल देंगे तो वो ज़रूर क्लिक करेंगी वो।
तो इस तरह से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जो भी आप अपनी स्किल्स में लिखेंगे, स्किल्स आपकी रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे और यहाँ पे आके आप शेफ़ की जॉब करना चाहते हैं तो आप उसकी रेलेवेंसी बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको रेलेवेंट चीज़ें बनानी है। रेलेवेंसी आप कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मैंने अपने रेज्यूमे में आई एम मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो मैंने मैनेजमेंट की जॉब को टारगेट किया, लेकिन मैंने अपने उसको स्पोर्ट्स के साथ भी मैंने उसको मैनेज किया, उसको टारगेट किया। कैसे? कि आई वॉज अ कैप्टन ऑफ माई टीम, ऑफ माई फुटबॉल टीम, एंड आई रिप्रेजेंटेड नेशनल फुटबॉल टीम एज वेल। तो मैं आई वॉज कैप्टन। कैप्टेंसी इज इक्वल टू लीडरशिप। लीडरशिप और मैनेजमेंट, कि आप टीम को मैनेज करते थे, आप टीम को लीड करते थे, उनको डायरेक्ट करते थे कि कौन क्या पोजीशन पे खेलेगा, कौन किस किस को कितना टाइम खेलना है, और ये सारी की सारी चीज़ें आप उनको लीड करते थे, कैसे फोकस करके टारगेट करना है। प्लानिंग करते थे कि आई वॉज अ प्लानर। तो कहने का मतलब है हर किसी में कोई ना कोई चीज़ें होती हैं, बट वो आपको मैनेज करके वो यूटिलाइज करनी है अपने रेज्यूमे के बीच में, और ताकि वो रेज्यूमे आपका रेलेवेंट भी बन जाए और आपको आपकी डिजायर्ड जॉब भी मिल जाए। तो जी, ये सारे का सारा था आपकी स्किल्ड कैटेगरीज के बारे में, जहां पे आप स्किल्स मेंशन करेंगे, या फिर यहाँ पे आप इसकी स्किल्स की काफ़ी सारी कैटेगरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टेक्निकल कैटेगरी बना सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स की, मैनेजमेंट स्किल्स की, सुपरवाइजरी स्किल्स की, कंप्यूटर स्किल्स की, जिसमें आप पर्टिकुलरली फिर उसी पॉइंट को टारगेट करके आपके सारे के सारे जो स्किल्स हैं उस कैटेगरी में वो लिख सकते हैं। इस तरह से आप 2 से 3 कैटेगरीज बना सकते हैं, जिसमें आप सारे के सारे अपने एक्सपीरियंस हैं वो जो शो कर सकते हैं। इसके बाद में जी आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस इस रेज्यूमे में कोई खास काम नहीं करता है। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद में जी आपका अदर वर्क एक्सपीरियंस, कोई भी आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया है, कोई वर्कशॉप आपने अटेंड की, कोई आपने सेमिनार अटेंड किया, तो वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है जी एजुकेशन बैकग्राउंड, कि आपकी क्या एजुकेशन है। नॉर्मली हम यहाँ पे लिखते हैं अपना कोर्स, लेफ्ट साइड के ऊपर कोर्स के नीचे आप अपने इंस्टीट्यूशन का नेम लिखते हैं जी, कि कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने किया। उसके सामने आप लिखते हैं इस साइड के ऊपर कि कितनी ड्यूरेशन का था, कब स्टार्ट किया, कब एंड किया। उसके नीचे आप यहाँ पे लिखते हैं कि उसकी लोकेशन क्या थी। इसके अलावा आपको एजुकेशन सेक्टर में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं उसको टॉप पे लिखिए, जो रीसेंट स्टडी है उसको टॉप पे लिखिए। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी स्टडीज़ 10th + 2 कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने रिसेंट की है या एक उससे पिछले वाली आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन का यहाँ पे एक पोर्शन रहता है, क्योंकि कनाडा में बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट लेवल की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब्स हो गई, सिक्योरिटी गार्ड की इवन के जॉब हो गई, तो आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस चाहिए होता है। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो कि मेरे पास वैलिड सिक्योरिटी लाइसेंस है। बहुत सारी जॉब्स में कार का ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए होता है, तो वो आपको मेंशन करना होता है कि मेरे पास है वो लाइसेंस। इसके बाद में एक पोर्शन आता है जी वॉलंटियरिंग वर्क। वॉलंटियरिंग वर्क क्यों ज़रूरी है? वॉलंटियरिंग वर्क इसलिए आपके रिज्यूमे को पॉलिश करता है, जो कि आपकी डेडिकेशन शो करता है। एम्प्लॉयर को लगता है कि भाई बंदे ने वॉलंटियरिंग वर्क किया है, कुछ सीखने के लिए किया है, इसका मतलब बंदा डेडिकेटेड है। क्योंकि वॉलंटियरिंग में हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, जस्ट हम अपने स्किल्स पॉलिश करते हैं, स्किल्स इंप्रूव करते हैं। तो अगर आप वॉलंटियरिंग वर्क भी करते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए एक सेक्शन उसका बना के, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद में जी आप यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप अपनी अवेलेबिलिटी ज़रूर आप मेंशन कीजिए कि वेदर आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं या पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, कौन कौन से दिन पे किस टाइम में आप अवेलेबल हैं या नहीं है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें थी इस टेम्पलेट के बारे में, इस रेज्यूमे के बारे में। कोई भी आप इंटरनेट से रेज्यूमे उठा के मत भेजिए किसी को भी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। इस रेज्यूमे में स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप एक अच्छे फॉन्ट्स यूज़ कीजिए और सारी की सारी जो भी डिटेल है, जो जेन्युइन डिटेल है वही आप मेंशन कीजिए। कोई भी फालतू की फॉल्स इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा कोई भी आप अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर मत कीजिए, जो कि क्रूशियल आपकी इंफॉर्मेशन है, पासपोर्ट नंबर हो गया, सिन नंबर हो गया, या और आपके बैंक के डिटेल्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन मत कीजिए। और कोई भी आप जो भी लेआउट यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल उसको सिंपल रखिए, क्योंकि वो कितना अच्छा दिख रहा है वो मैटर नहीं करता, आपने लिखा क्या है वो मैटर करता है। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ करेंगे, कलर्स यूज़ करेंगे, ATS भी उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू सारे के सारे रेज्यूमेस आपके ट्रैक होते हैं। तो अगर ऐसा आपने किया होगा कि बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं और बहुत कुछ इधर उधर का डाल रखा है, वो ट्रैक नहीं करेगा, आपका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जी ये था फंक्शनल रेज्यूमे के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए या कमेंट सेक्शन के ऊपर आप अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।